ऐसे मेथड बताऊंगा ना आज कि बस 1 महीने के लिए, इस मार्च के महीने में एग्जाम को फोड़ के रख दो। इन मेथड्स को अपनाकर मैं भी 12th में फर्स्ट डिवीजन लाया हूँ और आप भी ला सकते हो। आपकी एग्जाम 2-3 महीने बाद है या अभी है, उससे मतलब नहीं है। ये वीडियो आपको हर एग्जाम क्लोज कराने में मदद करेगा। नंबर 1 की बात करें, प्लान यूर स्टडी मटेरियल। हाँ, कभी कभी जरूरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। आखिर कैसे आप जरा सी मेहनत करके बिना किसी परेशानी के अपना स्टडी शेड्यूल बना सकते हैं। स्टडी शेड्यूल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है, जिन सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना है उन सब्जेक्ट की आप लिस्ट बना लीजिए, जिससे आपको बेहतर पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम निकालें। सारे डिस्ट्रैक्शन से अपना मन हटाकर अपना मन अपनी स्टडी में लगाओ। जैसे मान लो आपके हर सब्जेक्ट में 15, 10, 12, 14 या 16 जितने भी लेसन हैं, और आपके 3, 4, 5 कितने भी सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट निकालिए और उस सब्जेक्ट में से अपने फेवरेट लेसन निकालिए, क्योंकि सब्जेक्ट फेवरेट है तो लेसन भी फेवरेट ही होंगे। उन सब्जेक्ट में से छोटे छोटे लेसन निकालो, छोटे छोटे 3-4 पेज के। आपके एक सब्जेक्ट के 15 लेसन के 3-4 छोटे लेसन निकल गए, वो आपने स्टडी कर ली। ऐसे 14 में से 3-4 निकल गए, 13 में से निकल गए, 12 में से निकल गए, ऐसे निकालो छोटे छोटे कोई लेसन कर लिए। तो अगर आप आपके छोटे छोटे लेसन कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ जाता है, तो आपको इतनी चिंता नहीं रहेगी, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। और रही बात सोचने की कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं करूँगा, तो सोचो मत, कर डालो, बाद में सोच लेना, क्योंकि सोचते रहोगे तो सोचोगे ही, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे स्टडी करोगे और स्टडी के सीक्रेट को जानोगे कि आखिर इस बुक में सीक्रेट क्या है, तो आपको स्टडी में मज़ा आने लगेगा। आपको स्टडी से एक एंजॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि आप कुछ जान रहे हो, कुछ सीक्रेटों का पर्दाफाश कर रहे हो। वो जो सक्सेस हो चुके हैं ना, वो इंसान, उन्होंने भी यही बुकें पढ़ी है, वो कोई अलग से नहीं लाए थे बुक। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को अच्छी तरह समझना। कोई भी काम का 1 घंटे का, 25 मिनट का या 30 मिनट का, कोई भी, उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो कि कब खत्म होगा। आपके माइंड में उसका काउंट चलना चाहिए कि जैसे कि 1 घंटे का है तो 45 मिनट, अगर 25 मिनट का है तो उसे कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का है तो उसे कम से कम 25 या 20, 5 मिनट का है तो 2 कम से कम, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, अब एग्जाम पास आ गई है। अब आपके पास 1 महीना ही बचा है। दिन के हिसाब से मत चलो, घंटे के हिसाब से चलो। घंटे के हिसाब से चलोगे तो पता चलेगा कि दिन में मैंने कितने घंटे बर्बाद किए हैं, कितने घंटे को सक्सेसफुल बनाया है। 3rd है डिस्ट्रक्शन। एक स्टूडेंट, एक शिष्य को उसके गुरु ने एक मणि दी और कहा कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस लौट के आऊँगा, मुझे ये मणि फिर दे देना। तुम जितना चाहो इस मणि से धन निकाल सकते हो, बट एक काम करना होगा, तुम्हें इसके लिए 1 घंटे की प्रेयर करनी होगी। वो टीचर, वो गुरु वहाँ से चले गए। वो स्टूडेंट बहुत ही खुश हो गया, हैप्पी हो गया और कहने लगा कि हाँ, अभी मेरे पास 2 दिन है, मैं कर लूँगा, कि मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। तब गांव में एक मेला था, वो मेला देखने चला गया, उसका पूरा दिन मेले में हो गया। उसने कहा मेरे पास 1 दिन और बचा है, हाँ कर लूँगा। तब दूसरा दिन स्टार्ट हुआ तो कहा चलो यार पहले खाना खा लेता हूँ। खाना खा लिया कि अभी नींद आ रही है तो थोड़ा सा सो लूँ। सो गया, सोया तो आँख खुली तो गुरु सामने आकर बोले बेटा मुझे मेरी मणि दे दो। स्टूडेंट परेशान, रोने लगा कि गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं किया। अब गुरुजी मणि ले रहे हैं तो इसमें गुरुजी क्या गलती है। शिष्य बोला गुरुजी आप तो 2 दिन का बोल रहे थे ना, आप तो 1 ही दिन में आ गए। गुरुजी ने कहा मेरा दोस्त नहीं था वहाँ पर, मैं 1 ही दिन में आ गया, मेरी मणि वापस करो। अब वो लड़का क्या करता है, दे दी मणि और रो रहा है। ऐसे दुनिया के लाखों करोड़ों डिस्ट्रैक्शन हमें परेशान करते हैं। कभी मोबाइल चलाना, कभी मेला घूमने जाना, कभी क्या कभी खाने के लिए, कभी टेलीविज़न देखना, कभी थोड़ा पढ़ लिया, अरे यार पढ़ते पढ़ते बोर हो गए यार, थोड़ा घूम के आए, 2-3 घंटे वहाँ घूमने चला गया, वो समय बर्बाद कर दिया। डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करूँ तो हमारे मोबाइल का नोटिफिकेशन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आपके पास मोबाइल पड़ा है और आप चला नहीं रहे हो। वो वाली सिचुएशन आपको पैदा करनी होगी। आपका मोबाइल आपके घर वालों को दे दो और घर वालों से कह दो कि ये मोबाइल जब तक मेरा काम ना हो जाए तब तक मुझे देना मत, जहाँ तक मेरा स्टडी टाइम रहे वहाँ तक रख दो बंद करके, और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सबसे बड़ा एनिमी है आपका। इसके सामने वॉरियर बन के जाओ। अब कहते हो कि अभी मेरे पास 1 साल पड़ा है, फिर कहते हो मेरे पास 10 महीने पड़े हैं, उसके बाद फिर कहते हो कि मेरे पास 8 महीने हैं, उसके बाद फिर कहते हो 6 महीने हैं, उसके बाद कहते हो 4 महीने हैं, और ऐसे करते करते बस 1 ही महीना रह गया। आपका मन इधर उधर भागा, आपने एक सटीक स्टडी पर अपना मन नहीं लगाया। बुक की ओर देखा तो नींद आने लगी, आलस आने लगे, बार बार मन हटाओ बुक से, अरे यार मोबाइल के नोटिफिकेशन देखो। और टाइम मैनेजमेंट में एक और बात कहना भूल गया मैं, एक बार फिर दोहराता हूँ कि अगर आप सुबह 4 बजे या 3:30 बजे उठकर 1 घंटा 1.5 घंटा स्टडी करते हो, वो आपके पूरे दिन की पढ़ाई के बराबर होती है। और उस समय पढ़ा गया हर वर्ड, हर क्वेश्चन, हर आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाता है।
अगर तुम्हें बहुत ही समय दिया जाए ना तो तुम टोल मटोल करते ही रहोगे। और अगर तुम किसी सिचुएशन में फंस गए ना कि कल ही एग्जाम है, आज पढ़ना है, तो तुम ताबड़तोड़ पढ़ाई करोगे, उस एनर्जी के साथ करोगे। तो 1 महीना साला उस एनर्जी के साथ कर लो ना पढ़ाई। नंबर 4 है फोकस। फोकस कैसा हो? फोकस हो लियोनार्डो दा विंची जैसा, जिसने मोनालिसा जैसी पेंटिंग बना दी। फोकस के साथ 1 महीने मोटिवेशन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ताबड़तोड़ फोकस वाली, एग्जाम फोड़ देने वाली पढ़ाई करें। और 5वां पॉइंट है इन्फॉर्मेशन, रिवीजन प्लस मोटिवेशन। आपको इन्फॉर्मेशन हो कि हर साल कैसे क्वेश्चन आते हैं। तुम पढ़ रहे हो, 4-5 सालों से पढ़ रहे हो, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, उस क्वेश्चन को देखो और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब तुम्हें पता है कि हमारे 30 या 40 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो तुम कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो। और वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो। पुराने नोट्स को देखो कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या सोल्व करना होगा। 2-2, 3-3 पेज को रटो मत, 2 लाइन समझ लो अच्छी तरह से और उसका एक पेज लिख डालो। अगर समझ गए हो तो लिख डालोगे। जर्मन साइंटिस्ट का एक मैप है जिसमें है कि जो हम आज याद करते हैं वो हम 7 दिन, 1 हफ्ते, 5 दिन में 50% भूल जाते हैं, 15 दिन में हम 90% भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन करना भी ज़रूरी है। हाँ, बट अगर हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होती इतनी। और मोटिवेशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन के साथ ही तो आप स्टडी करोगे कि मैं 1 साल नहीं पढ़ा, 1 महीने में करने की कोशिश करूँगा। ये आपका मोटिवेशन है और आपका मोटिवेशन ही आपको सक्सेस दिलाता है। नेगेटिव इंसान अगर मोटिवेशन को अपना कर चलता है तो वो पॉजिटिव बन सकता है। और मैं बात कम से कम शब्दों में क्लियर कर रहा हूँ। मैंने भी 12th में स्टडी की है और मैं भी फर्स्ट डिवीज़न लाया हूँ।